7 अप्रैल 1993 को मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई इस जनाजे के पीछे चल पड़ती है। और ये अर्थी और किसी की नहीं बल्कि दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज हुई है जिनके पीछे पर्दा नहीं उठाए, और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। हमेशा हंसने और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन की थी ताकि उन्हें पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा था। और 1990 में पहली फिल्म बोबली राजा में आते ही उनके पास बहुत सारी फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे। उनका फिल्मी करियर 3 साल का था और उन्हीं 3 सालों में वो टॉप हीरोइन को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वो फिल्मों में आई तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था, और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की एंट्री होती है। उन्होंने एक ही साल में 10 फिल्में की, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और टोटल 14 फिल्में की, जिसमें से 3 फिल्म उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। और उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी काम किया है। तो कुल मिलाकर 20 फिल्मों का सफ़र ये 3 साल का करियर तक था। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई थी उस वक्त भी उन्होंने अगली बार की फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कोई एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा, जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर बार होता है। एक बार 16 और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नडियाडवाला से मिलवाया, और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। ये शादी इस्लामिक तरीके से की गई। काजी ने निकाह पढ़वाया और दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल, और दिव्या भारती का नाम अब सना नडियाडवाला हो गया था। मगर इस शादी को छुपा के रखा गया, क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का करियर बुलंदी पे था, और उन्हें डर था कि अगर ये बात सबको पता चलेगी तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ वापस ना खींच ले। क्योंकि पहले अक्सर ऐसा होता था कि शादी के पहले और शादी के बाद फैन फॉलोइंग में बहुत फ़र्क हो जाता था। शादी के पहले बहुत फैन फॉलोइंग होती थी और शादी के बाद कम हो जाती थी, इसलिए उन्होंने ये शादी को प्राइवेट रखा। तो उसके बाद ये तय हुआ कि ये बात बाद में दुनिया को बताएगी, अभी तो नहीं बताएंगे। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात को कभी छुपाना नहीं चाहती थी। साजिद नडियाडवाला के जोर पर वो तैयार हो गई। उसके बाद साजिद ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया, जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। वहाँ दिव्या भारती अकेली रहा करती थी। कभी कभी उनके भाई कुणाल भी वहाँ पर आया करते थे। ये फ्लैट जो साजिद ने लेकर दिया था वो ना तो दिव्या भारती के नाम पर था, ना ही साजिद के नाम पर था, बल्कि किसी और शख्स के ही नाम पर था। ये सब चीज़ें बाद में सामने आती है। और जिस बिल्डिंग में ये फ्लैट था उसका नाम तुलसी अपार्टमेंट था, और तुलसी अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल पे ये 3 बेडरूम का फ्लैट था, जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उसी दौरान हैदराबाद में उनकी एक शूटिंग चल रही थी, और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती है। उस शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट आ गई थी, और उन्होंने बैंडेज भी करा रखा था। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा था, और पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तो उन्होंने उसी दिन जिस दिन वो मुंबई आई एक 4 बेडरूम का फ्लैट डील किया, और वो बहुत खुश थी। इस बात से वो बहुत खुश थी कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उन्होंने खुद का फ्लैट लिया, और वो भी खुद के दम पर। ये सारी चीज़ें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आती है। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर इस नए फ्लैट के बारे में बताया, और बेहद खुश थी। नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताया, और कहा कि अब साथ में ही एक ही घर में रहेंगे। ये सारी बातें 5 अप्रैल की थी, और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाना था। लेकिन पैर में चोट आने और फ्लैट लेने की खुशी में वो चाहती थी कि शूटिंग एक दिन पोस्टपोन की जाए, और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की, और वो शायद मान भी गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल वाले फ्लैट में होती है। तो उनकी एक दोस्त नीता लुल्ला, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है, और ज़्यादातर वहीं दिव्या भारती की मूवी में उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया करती थी, और इसी वजह से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो उस दिन नीता लुल्ला का फ़ोन आता है, और वो कहती है कि उन्हें उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन में जो कैरेक्टर प्ले करना है उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती उन्हें अपने घर पर ही बुला लेती है। तो रात को करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला दोनों तुलसी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां दिव्या भारती रहा करती थी। ये दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, और साथ में दिव्या भारती भी होती है। और उनके अलावा उस घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता, और ये बचपन से दिव्या भारती का ख्याल रखती थी। पहले माँ बाप के साथ ही रहती थी, लेकिन जब से दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में आई तब से दिव्या भारती का ख्याल रखती थी, और दिव्या भारती को उसने अपने बच्चे की तरह पाला था। और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ये भी एक हैरान करने वाली बात थी।
तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला, उनके हस्बैंड श्याम लुल्ला, उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में अपने आने वाले कॉस्ट्यूम के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं और साथ में ड्रिंक भी चल रहा था। टेबल पे ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक रम की बोतल भी थी। ये भारती रम पी रही थी और हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल पी रहे थे और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी और खाना पीना और बातचीत सब चल रहा था। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज़ लगाती है और स्नैक्स मंगाती है और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए और तब तक उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है और जब वो उसी किचन में किसी काम से जाती है और वो जो खिड़की की दीवार थी वो 12 चौड़ी थी। जैसा कि बयान और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया तो वो नशे की हालत में थी और उस खिड़की की दीवार पर पीठ बाहर की तरफ करके और चेहरा अंदर की तरफ करके बैठती है और इसी चक्कर में उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो 5वीं मंजिल से सीधे नीचे गिर जाती है। और जहां वो गिरी थी वो पार्किंग की जगह थी और हमेशा कोई ना कोई गाड़ी वहां पर ज़रूर पार्क होती है। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ उस विंडो से नीचे गिरे तो सीधा जाकर उस गाड़ी पे गिरेगी। मगर 5 अप्रैल 1993 की रात लगभग 11 बजे उस तुलसी अपार्टमेंट के पार्किंग स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी। ये भी बड़े चौंका देने वाली बात थी। हालांकि ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी से काम पर जाते हैं तो उस वक्त तक तो वापस आ जाने चाहिए थे और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा देते, मगर उस रात पूरे पार्किंग का स्लॉट में एक भी गाड़ी नहीं थी और दिव्या भारती उस किचन की विंडो से सीधे अपने पीठ के बल नीचे फर्श पे गिरती है। उनकी पीठ और सर में बहुत चोट आती है, जैसे कि उधर गिरती है इधर मेड अमृता चीखती है। इस पूरे हादसे के होने में 3 मिनट का वक्त लगा था और इस दौरान दोनों मियाँ बीवी नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे और शराब पीते दौरान बीच में कई बार दिव्या भारती वहां से उठकर गई मगर फिर वापस आ गई, लेकिन इस बार जब वो जाती है नीचे गिर जाती है। अब इसे इत्तेफाक कहे या फिर साजिश। हैरान करने वाली चीज़ ये है कि उसी दिन वहाँ एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। मेड के चीखने के बाद सारे लोग नीचे पहुँचते हैं और उसके बाद आसपास के पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद दिव्या भारती को वहीं एक पास के कपूर हॉस्पिटल में लाया जाता है और तब तक दिव्या भारती की सांसें चल रही थी पर वो बुरी तरह से लौन हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। मतलब वो ऊपर से गिरने के बाद तो जिंदा थी पर जब हॉस्पिटल में पहुँचती है तब उनकी मौत हो जाती है और डॉक्टर उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद इनकी मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। शुरुआत में तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इनकी मौत हो चुकी है, मगर धीरे धीरे सबको इस बात का यकीन हो गया कि एक मशहूर अदाकारा उनके बीच नहीं रही। इसके बाद पूरे मामले की जांच मुंबई के वर्सोवा पुलिस ही करती है और इंस्पेक्टर जे.जी. यादव इस इन्वेस्टिगेशन को आईओ थे जिन्होंने इस मामले की पड़ताल की थी। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो बाकी के 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और जो उस हादसे में उस वक्त उधर मौजूद थे, बाकी इस मामले में जुड़े थे, उन सभी से भी पूछताछ की जाती है। हॉस्पिटल में जिस डॉक्टर ने उनकी बॉडी का चेकअप किया था उनका नाम था डॉक्टर त्रिपाठी और उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में इसे अननेचुरल डेथ कहकर अपने रिपोर्ट को क्लोज किया था। इस बात पर भी बाद में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि उस रिपोर्ट में मौत का कोई ठोस कारण नहीं लिखा था। उसके बाद जितने भी बयान वगैरह लिए गए थे इससे क्लियर होता है कि ये एक एक्सीडेंट था। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती ही रही और 2-3 थियरी और सामने आई इनकी मौत को लेकर। पहली बात यह आई कि ये सुसाइड भी हो सकता है और इसके बाद सुसाइड के एंगल से जांच की जाती है कि आत्महत्या ही क्यों, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी शादी हुई थी, फिल्मी करियर भी अच्छा चल रहा था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और यहाँ तक कि लास्ट मंथ में उन्होंने एक घर भी लिया था। तो ऐसी कोई भी वजह सामने नहीं आती है कि आत्महत्या करनी पड़े। मगर फिर अंदर से खबर आती है कि साजिद के अंडरवर्ल्ड से कुछ लिंक थे और उस वजह से दिव्या भारती बहुत परेशान थी। दूसरी बात यह आई कि दिव्या भारती के साजिद की माँ यानी कि उनकी सास से अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे थे। उनकी माँ शुरू से इस शादी के खिलाफ थी और इन वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ के संबंध बहुत खराब हो रहे थे। एक तीसरी थियरी और आई कि ना तो ये सुसाइड है ना ही एक्सीडेंट, ये एक मर्डर है। अब सोचने वाली बात थी कि मर्डरर कौन है और मर्डर क्यों किया। तो उसमें 2-3 चीज़ें सामने आई और ये बात पुलिस ने सामने रखी कि साजिद के अंडरवर्ल्ड के कोई कनेक्शन है। तो क्या अंडरवर्ल्ड की तरफ से साजिद के द्वारा दिव्या भारती को किसी बात के लिए फोर्स किया गया था? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का कितना दखल होता है और दिव्या भारती ने उस बात को मानने से इनकार किया था।
क्या साजिद नडियादवाला पे फैमिली प्रेशर था? अपनी फिल्मों की शूटिंग के दौरान क्या दिव्या भारती के किसी और हीरो के साथ कोई अफेयर की बात आई और साजिद को ये पसंद नहीं आए? तो इन सभी पहलुओं को सामने रखकर पुलिस ने अपनी जांच की और काफ़ी समय तक साजिद शक के दायरे में रहे। इसके अलावा एक बात और सामने आती है कि जिस तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के फ्लैट पर किचन की विंडो से गिरकर दिव्या भारती की मौत हुई, उस विंडो में एक ऑटो स्टोर लगा हुआ था सेफ्टी के लिए, जिससे कि अगर विंडो को बाहर की तरफ से धक्का दिया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वापस बंद हो जाता है। तो जब पुलिस ने जांच की और सभी के बयान दर्ज किए तो दिव्या भारती की मेड अमृता ने बताया कि ये विंडो एक ऑटो स्टॉप है, लेकिन उस दिन ऑटो स्टॉपर गायब था। अब ये इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश, ये कभी साबित नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर पुलिस ने एक्सीडेंट, सुसाइड और मर्डर तीनों पहलुओं से केस की जांच की, पर कभी कुछ पुख्ता रूप में साबित नहीं हो पाया। 5 अप्रैल को ये हादसा होता है और 7 अप्रैल को दिव्या भारती की बॉडी उनके घर वालों को सौंपी जाती है। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। 1993 से लेकर 1998 तक पुलिस इस केस की जांच करती है, जिसमें कई सारे लोगों से बात की जाती है। कई को एक्टर से पूछताछ की जाती है, जिसने पोस्टमार्टम किया था उससे भी बात की जाती है। तो बेहद नशे की हालत में दिव्या भारती उस विंडो से गिरी थी या गिराई गई थी, ये कभी साबित नहीं किया जा सका। तो कुल मिलाकर सारी इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में कहा कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंटल मौत थी। बेहद नशे की हालत में ऊंचाई से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई। ना ये कोई मर्डर था, ना कोई ये सुसाइड था, ये एक एक्सीडेंट था, ऐसा पुलिस ने रिपोर्ट में बताया। कहकर पुलिस ने दिव्या भारती की मौत के 5 साल बाद उस केस को बंद कर दिया और आज भी इसका स्टॉक्स यही है। इन्होंने एक ही साल में 10 फिल्में करके उनका रिकॉर्ड बनाया था और श्रीदेवी को उस टाइम में टक्कर दे रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। क्या आप दिव्या भारती की स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं? तो मुझे कमेंट में बताना। आपको ये कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना, और आपके इस पर क्या क्या विचार है वो भी कमेंट करके बताना। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। और मेरी चैनल पर न्यू हो तो ऐसे ही और कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।